जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ जो राजा भोज द्वारा लगभग 10वीं शताब्दी में लिखा गया, उसको अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस क्रम में इसके 8 अध्याय हो चुके हैं। आज इसका 9वां अध्याय, अपना लगभग 14वां पाठ हस्त लक्षण, इसको देखने का समझने का प्रयास आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन करने वाले हैं या कर रहे हैं। इसमें जो माप की इकाई है, जो मेजरमेंट की यूनिट है, वह हस्त है। जैसे आज के समय में जब भी अपन कोई चीज़ को नापते हैं, प्लॉट हो, कमरा हो, इंटरसिटी डिस्टेंस हो, तो उसमें माप की इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आज के समय में अपन मीटर कह लो, फिट कह लो, इंच कह लो, किलोमीटर्स कह लो, ऐसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। यदि एफपीएस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो अपन फीट और इंचेस का प्रयोग करेंगे। एमकेएस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो अपन मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर से इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ व्यक्ति के शरीर के अनुपात में माप की इकाई का प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज इसका क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि जो भी कुछ अपन बनाएंगे आगे चल के, चाहे पलंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे डोर हाइट हो, तो वो जहाँ व्यक्ति, जिस प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, उसके लिए किस माप का, किस इकाई का प्रयोग करना, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ व्यक्ति की सामान्य ऊंचाई 5.5 फीट, 5.25 फीट, 6 फीट है। और यदि पहाड़ी एरिया है, नेपाल का एरिया है, गोरखालैंड का एरिया है, तो वहाँ सामान्य हाइट जो है वो 5 फीट के आसपास है। तो वहाँ बॉडी प्रोपोर्शंस के अनुसार हमको वास्तु में विचार करना चाहिए। तो एक तो ये इसका इम्पोर्टेंस है हस्त लक्षण का। माप की इकाई है, इसमें हस्त है, अंगुल है। और उस समय की जो इकाई प्रयोग में लाते थे वो कोश है, गव्युति है, धनुष है, अरत्नी है, योजन है। उस इकाई का प्रयोग अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। एक और बहुत बड़ा इसमें फिलोसॉफिकल कह लो, भारतीय दर्शन कह लो, उसकी भी झलक मिलेगी। जैसे पहले जो रुपये जिसको कहते थे, उसमें आने होते थे, 16 आने। अब वो जो 16 आने हैं वो चंद्रमा की 16 कला कह लो, षोडश कला कह लो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जो 4 आने किसी समय चलते थे, और 4 आने 4 बार मिला के 16 आने का एक रुपया होता था। तो जितना अपना ये मेज़रमेंट का सिस्टम था, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो वेट का हो, चाहे वो समय का हो, उसमें पूरा दर्शन भरा हुआ था, कूट कूट कर उसके अंदर वो सारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार वो सिस्टम था। और बाद में फिर ये जो अपना दूसरा सिस्टम आया, उसका भी वर्णन यहाँ मिलेगा कि वो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, वो अर्बुद वगैरह, वो सारी यूनिट भी मिलेगी। तो लगभग 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसमें अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार से वो माप की इकाई को बताया गया है। तो कहा है कि देखो, सभी वास्तु का आधार, सभी कर्म का आधार, मान, लंबाई, उन्मान, विभाग आदि का निर्णय का एकमात्र बांधना हस्त यानी माप की इकाई है। यानी जितने भी मेजरमेंट्स करेंगे, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो सरकमफरेंस हो, उसके लिए जो यूनिट अपन प्रयोग में लाएंगे वो हस्त लाएंगे। हस्त अभी तो इस समय उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज़ वो लगभग ये जो अपना हाथ होता है शोल्डर तक, इतनी बड़ी वो यूनिट होती है। वो फोल्डिंग में अपने पास अवेलेबल भी है, किसी समय वो लकड़ी का बना हुआ है अपने पास, वो रहेगा तो दिखाएंगे भी सही। क्षेत्र, श्लोक क्रमांक 2 में, क्षेत्र की परिधि, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, उसका भी ये साधक हस्त ही है।
बड़े, मध्यम और अधम, अधम मतलब जो छोटा है, इन 3 प्रकार के हस्त को जानने वाला जो वास्तु का एक्सपर्ट है, वास्तुशास्त्री है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है, उसके अंदर डाउट नहीं रहता, उसके अंदर संशय नहीं रहता। अब 3 प्रकार के हस्त का निश्चय वह शास्त्र में बताए गए उसके ठीक ठीक लक्षण, इसके वर्णन को कहते हैं या करते हैं। तो कहा, देखो 10th सेंचुरी का टेक्स्ट है और ये 8 का बड़ा महत्व है। तो कहते हैं 8 रेणु का एक बालाग्र होता है, टिप ऑफ द हेयर। वो जो डस्ट पार्टिकल हवा में हमको दिखाई देते हैं, जब किसी छिद्र में से सूर्य की किरण प्रवेश करती है तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं उसको रेणु कहा है, रथ धूलि कहा है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट का डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ मिलता है। और वो 8 जो कार डस्ट है, रथ धूलि है, रेणु है, उसके बराबर एक बालाग्र होता है। बालाग्र, 8 बालाग्र के बराबर एक लिक्षा होती है, 8 लिक्षा की एक यूका होती है और 8 यूका का एक यव मध्य होता है। ये यव जो अपन यूज़ करते हैं, जिसको बार्ले ग्रेन कहते हैं, तो ये पहले के समय में क्या करते थे कि जो भी यूनिट ऐसी बनाते थे, अभी वो किचन में कभी ग्रैंड मदर वगैरह जो भी रसोई को यूज़ करते हैं, वो बोले चने की दाल बराबर वो नमक डालना, या चुटकी भर नमक डालना, या चुटकी भर ये चीज़ डालना, कि जो कॉमन सामान्य रूप से जो चीज़ें प्रयोग में आती हैं उसका वो उदाहरण देंगे तो क्या होगा, वो उससे एकदम सबको समझ में आ जाता है। तो यहाँ जो लिक्षा है, यूका है, यव है, ये यव जो है वो बार्ले ग्रेन है ना, उसका जो मिडिल पोर्शन है उसको कहा यव मध्य। फिर यूका लिक्षा जो है वो लीक और जूं, उससे रिलेटेड है। फिर कहा देखो ये जो अंगुल भी होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, 8 यव, 6 यव और 7 यव का। 6 यव, 7 यव और 8 यव। 6 यव का जो है वो सबसे छोटा है, उसको कनिष्ठ कहेंगे। 7 यव का जो अंगुल है वो मध्यम है और 8 यव का जो अंगुल है वो उत्तम है। और 24 अंगुल का एक हस्त होता है, ये माप की इकाई बता रहे हैं। अभी अपन आगे चल के देखेंगे कि जो एक अंगुल है उसको अपन लगभग 1 इंच सामान्य रूप से वो अपन लेके चलने वाले। जानकार को हस्त जो बनाते हैं उसको 8 पर्व से युक्त करना। हस्त यानी जैसे फुट है ना, फुट अपने यहाँ सिस्टम था हस्त, तो जब दूसरों ने निकाला, चाहे ब्रिटिशर्स कहो या कुछ कहो, तो अपन ने हस्त कहा तो उन्होंने, अपन ने हाथ कहा, हस्त यानी हाथ, तो उन्होंने कहा पैर यानी फुट, तो उन्होंने पैर निकाल दिया। ठीक है, तो अपना ये जो हस्त है इसको 8 डिवीज़न करते हैं और प्रत्येक डिवीज़न जो है वो क्या कहलाएगा, पर्व कहलाएगा, है ना। फिर इसका जो 4 भाग का पर्व होता है ना। फिर शेष को अंगुल में बांटना चाहिए। तो 8 पर्व हैं इसमें, ये ऐसा बनाते हैं। ये डिवीज़न कर दिए इसके हस्त के, अभी अलग से भी इस डायग्राम को देख लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उस हस्त के आगे 3 पर्व की रेखाएं, फूल या पुष्प बनाना चाहिए। शेष अंगुल में पुष्प नहीं बनाना चाहिए, मार्किंग है ये, थोड़ा समझा भी देंगे। इनके मध्य के 5वें अंगुल को 2, 8वें को 3 और 12वें अंगुल को 4 भाग में विभाजित करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर जो उनके भाग है ना, ये 5वें भाग को 2 में विभाजित किया, फिर इधर 8वें को 3 में करा, और जो 12वां अंगुल है उसको 4 भाग में विभाजित करा। और हस्त को अंगुल को अपने अंगुल मान से बनाना चाहिए। फिर वो जो लंबाई तो उसकी होगी 24 अंगुल, फिर जो उसकी मोटाई है वो 1.5 गुना, 1 गुना, दुगना, इतने तक उसकी मोटाई होती है। देखो थोड़ा इसको सरल रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि ये टोटल कितना है, 24 है ना। 0 से हमने स्टार्ट नहीं करा, उसको पहला करके स्टार्ट किया। फिर आगे अपन देखेंगे कि इनके देवता का भी वर्णन है। तो देवता का वर्णन देखने के बाद अपन ये समझेंगे उस समय कि जैसे ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से इधर अग्नि है, इधर काल है, काल मतलब यम, फिर इधर विश्वकर्मा है और इधर वरुण है ना। फिर इधर वायु है और इधर सोम है, कुबेर कहा उनको। फिर इधर रुद्र है और इधर विष्णु कहा। तो इस प्रकार इनके देवता भी हैं।
तो जो हस्त लकड़ी का बनाया उसके मध्य में, उसके सेंटर में ब्रह्मा जी, अभी अपन वास्तु पुरुष मंडल को भी देखेंगे आगे, वहाँ भी जो मध्य के देवता हैं वो ब्रह्मा हैं। तो ये अपने को ब्रह्मा जी मध्य में मिलेंगे और उनके एक तरफ लेफ्ट में 4 देवता और इधर राइट में भी 4 देवता। इस प्रकार से अपने को विभाजन ये देखने को प्राप्त होगा। तो इसको अपन पहले श्लोक के माध्यम से देखते हैं, फिर समझेंगे। ये टोटल जो है वो 24 अंगुल का है, 24 इंच का है। ये 3-3 इंच के इसमें पर्व दिए हुए हैं और यहाँ पर फूल बना देते हैं, फूल बना देते हैं, फूल बना देते हैं। ये क्या है? ये मार्किंग के लिए बनाया है ना। फिर अभी आगे समझते हैं इसको। फिर कहते हैं कि हस्त के आगे के 3 पर्व की रेखाएं पुष्प से विभूषित करना चाहिए, शेष अंगुल में पुष्प नहीं बनाना चाहिए। इसके मध्य में 5वें अंगुल को 2, 8वें को 3 और 12वें को 4 भागों में विभाजित करते हैं और मोटाई भी अपन ने देख ली। अब अंगुल के भेद से हस्त का वर्णन किया। अब निर्माण के लिए उपयुक्त लकड़ी और देवताओं का वर्णन करते हैं कि कौन सी लकड़ी से हस्त को बनवाना चाहिए। तो कहा कि देखो, ये हस्त तो अपने कंटिन्यूस उपयोग में, प्रयोग में लाया जाएगा। तो कहा उसके लिए खदिर, अंजन, वंश आदि की सुंदर, मनोरम और सार युक्त यानी ठोस लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। कैसी लकड़ी को छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? तो कहा जो गांठ वाली है, छोटी है, जीर्ण है, फटी है, कमज़ोर है, जिसका भाग खोखला हो गया है, ऐसे लकड़ी का प्रयोग हस्त के लिए शुभ नहीं है। फिर वो देवताओं का वर्णन है, उस हस्त पे जो देवता बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के उनके गुण या दोष उसका वर्णन करेंगे। तो 3 प्रकार के हस्त की पर्व की देवताओं को मध्य से आरंभ करते हैं। सेंटर में जो है वो ब्रह्मा, फिर उनके एक और अग्नि, दूसरी ओर यम, एक और विश्वकर्मा, दूसरी ओर वरुण, एक और वायु, दूसरी ओर कुबेर, एक और रुद्र और दूसरी ओर विष्णु नामक देवता क्रम से होते हैं। ये 9 पर्व देवता कहलाते हैं। अब वो उसको कैसे होल्ड करना, उस हस्त को कैसे पकड़ना, उसका वर्णन भी आरंभ करते हैं। वास्तु द्रव्य विभाग और विशेष रूप से वाहन के समय जब मान का आरंभ करता हो तो देवताओं की कल्पना करना आवश्यक है। फिर कहते हैं देखो, ऐसा समझो, ये जो शब्द दिया ना, द्रव्य मध्य और देवता का पीड़न नहीं करना चाहिए, प्रत्येक देवता के पीड़ित होने का फल कहा है। तात्पर्य क्या है? जैसे आज के समय में अपन स्केल का प्रयोग करते हैं, ऐसे स्केल होती है, अभी इससे समझो। तो जैसे ये स्केल है ना, और ये इसमें नंबर्स की मान लो मार्किंग है, ये जो इसमें मान लो नंबर दिए हुए, तो जो भी नंबर दिए हैं ये नंबर से अपने को नहीं पकड़ना है। ये नंबर से हमने पकड़ा, यानी जो नंबर है उसका मान लो एक देवता है और ये नंबर से अपन ने उसको पकड़ लिया मान लो, तो वो नंबर यदि ऐसे बार बार नंबर से पकड़ेंगे तो वो नंबर जो है वो मिट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके कारण जो अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, उसमें त्रुटि की आशंका पूरी रहती है। तो यहाँ वो कहेंगे देवता पीड़ित हो गया। यहाँ जो शब्द का वो प्रयोग करेंगे तो कहेंगे देवता जो है वो पीड़ित हो गया। तो क्या कहा कि जब ब्रह्मा आदि देवता यानी ब्रह्मा, अग्नि, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र और विष्णु ये पीड़ित होते हैं तो क्या उसमें भय होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो कहा ब्रह्मा जी पीड़ित हो तो सिर में पीड़ा, अग्नि नामक देवता पर यदि हमने उसको पकड़ लिया है तो कहा अग्नि का भय, यम नामक देवता के स्थान से पकड़ा है तो कहा मृत्यु, विश्वकर्मा का संबंध स्थपति से है तो कहा विश्वकर्मा नामक जब देवता दब जाएगा वहाँ से जब हम स्केल को पकड़ेंगे तो स्थपति का वध, वरुण के संदर्भ में कहा अतिसार, वायु के संबंध में कहा वायु संबंधी व्याधि, कुबेर के संबंध में कहा धनहानि, रुद्र के लिए कहा राजभय, और विष्णु नामक जो देवता है, कोने वाले जो हैं, उनको यदि पीड़ित करते हैं तो मकान बनाने और बनवाने वाले दोनों के कुल को पीड़ा होती है। तो ये अभी अपना लगभग 18 श्लोक अपन ने देखे और इन श्लोकों में ये समझने का प्रयास किया कि हस्त जो माप की इकाई है, जो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी निर्दोष हो, सार युक्त हो, ठोस हो, उसको 8 पर्व में डिवाइड किया। प्रत्येक पर्व का एक देवता है और वो होल्ड करते समय
उस हस्त को पकड़ते समय वो देवता के स्थान से नहीं पकड़ना है, वो देवता को पीड़ित नहीं करना है, नहीं तो मार्किंग जो है वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, तो उससे हम जो मेजरमेंट लेंगे उसमें त्रुटि होने की आशंका है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और श्लोक क्रमांक 19 से देखने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।